नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। मंगल का महापरिवर्तन वृश्चिक से धनु राशि, अपने घर से मित्र के घर में, गुरुदेव के घर में, बृहस्पति के घर में 16 जनवरी को मंगल का प्रवेश। 26 फरवरी तक मंगल धनु राशि में रहेंगे। मंगल खुद अग्नि के कारक हैं। अग्नि के घर में थे, अपने घर में थे, वृश्चिक में थे। अब 9 नंबर में आ रहे हैं, अर्थात धनु राशि में इनका प्रवेश हो रहा है। यहाँ से मंगल धनु राशि में बैठ करके मीन को देखेंगे। यहाँ पर मंगल धनु राशि में बैठ करके मिथुन को देखेंगे। यहाँ पे मंगल धनु राशि में बैठ करके कर्क को भी देखेंगे अष्टम दृष्टि से। तो सबसे बड़ा प्रभाव धनु, मीन और कर्क वालों को हो रहा है, मिथुन वालों को हो रहा है। धनु में बैठ ही गए, मीन, मिथुन, कर्क, 3 राशियों को देखा। बाकी पर भी इनके प्रभाव पड़ेंगे अपने अपने राशि, अपने अपने लग्न के अनुसार, साथ ही साथ महादशा, अंतरदशा के अनुसार। सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन एक बृहद जानकारी खास दे दें। मुलाकात आप कल परसों अर्थात 14-15 को आप कुरुक्षेत्र में कर सकते हैं। और सरस्वती औरा महायज्ञ अब 120 घंटा लगातार चलेगा और कुंभ प्रयागराज के क्षेत्र में होगा। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में अगर आप इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, है क्या, 5 ब्राह्मण 8-8 घंटे के अंतराल पर रोटेट होते हुए लगातार 120 घंटे तक, 5 दिन तक, 31, 1, 2, 3, 4, 5 की सुबह तक जाप चलेगा। 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन पूर्णाहुति होगी। सरस्वती औरा महाकवच का निर्माण होगा, जो आपके बच्चे के लिए 1 वर्ष पर्यंत विद्या के निमित्त ऊर्जा देगा। इसका लाभ जरूर लीजिएगा। बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए फटाफट उसका गोत्र के साथ, और हम तुरंत उसके लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। समय कम है, देर मत करिएगा, इंतज़ार करते रह जाएंगे। इतना भी हम अब देख लीजिए, ये बहुत बड़ा प्रयोग होने जा रहा है, एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। आप आ भी सकते हैं अपने खर्चे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल के महापरिवर्तन की। धनु राशि में मंगल का परिवर्तन 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक है। सबसे पहले बताते हैं मेष पर इसका असर। जबरदस्त भाई साहब, बम बम, हर चीज आपको दे देगा। बहुत शुभ परिवर्तन है। आपकी राशि के स्वामी हैं। थोड़ा सा अष्टमेश का दोष लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत अच्छी करेंगे। चिंता की आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य भाव से आपको उन्नति दे देंगे। जो भी रुके काम थे बन जाएंगे। वाहन, मकान आदि का सुख देंगे। स्वास्थ्य उत्तम करेंगे। दवाओं पर से बोझ कम होगा। मेष वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। जितने भी आपके पेंडिंग पड़े काम थे निकाल लीजिए। यात्रा थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वृषभ राशि, अष्टम में आए हैं 12वें के स्वामी होकर। बहुत खतरनाक स्थिति है। कुछ ऊपरी प्रभाव पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें कुछ दोष आ सकता है। तांत्रिक क्रियाओं के शिकार हो सकते हैं, खासतौर पे महिलाएं जो बुध, शुक्र के और चंद्रमा की महादशाओं के साथ चल रही होंगी और उनका राशि वृषभ होगा, टॉरस। उनके लिए रिस्की जोन है। गलत व्यक्ति के हाथ में आ सकती हैं, गलत कमिटमेंट कर सकती हैं। अष्टम में आए हैं मंगल, कामेच्छाओं को जागृत कर देता है, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है, सेक्स करने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो गलत व्यक्ति के संपर्क में आएंगी, जिसके दांत बहुत बड़े होंगे, आगे की तरफ निकले होंगे, मुंह से गंदी स्मेल आएगी और माथे पर कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा। अपने अपने बॉयफ्रेंड को याद कर लीजिए, अपने अपने गुप्त प्रेमियों को याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा संतोषी क्या बोल रहे हैं। द्वितीय भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, आपके कुटुंब भाव पर। खतरनाक स्थिति है। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए पति सुख की कमी देगा। वृषभ राशि के पुरुषों के लिए महिलाओं के प्रति अर्थात पत्नी सुख की कमी देगा, अर्थात कमी आयु संकट भी दे देता है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि हमने पहले ही बताया था, विधवा या विधुर योग।
26 फरवरी तक लंबी यात्राएं टाल दीजिएगा। मोटरसाइकिल से चलिएगा तो 25-30 की स्पीड में चलिएगा। हेलमेट लगा के चलिएगा। खतरा बढ़ा हुआ है, कम कहना अधिक समझना संतोषी नाम है। मिथुन राशि, आपकी राशि को देखेंगे सप्तम भाव में आएंगे। झगड़ा विवाद लड़ाई, पार्टनरशिप में ब्रेक, कोर्ट कचहरी के मामले, क्रोध में एकदम से बेतहाशा वृद्धि, अनावश्यक खर्चा, कुटुंब भाव पर दृष्टि यहाँ से भी पड़ रहा है। आपके लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। द्वितीय भाव पर आपके चंद्रमा की राशि पर मंगल की नीच दृष्टि कहीं से भी ठीक नहीं है। वहीं दसम भाव पर दृष्टि डाल करके इनकी स्थिति अच्छी करेंगे। विदेशों से लाभ, विदेशी यात्रा से लाभ, विदेशी मुद्रा का लाभ, प्रमोशन नौकरी में और वाहन का सुख। कर्क राशि, आप पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव में आए हैं। रोग ऋण थोड़ा सा कंट्रोल्ड होगा। रिस्की जोन से बाहर निकलेंगे। कोई दोस्त मददगार साबित होगा। समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गुप्त शत्रु पराजित होंगे, दब जाएंगे। वाहन आदि से चोट चपेट की संभावना बनती है। थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि, 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव में आपकी उपस्थिति है इनकी। मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं। चतुर्थ और नवम के स्वामी होते हैं। पंचम में बैठे हैं। इतना अच्छा फल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेष वैसे आप। अद्भुत है, अनोखा है, विलक्षण है। उठा करके कहीं से कहीं लेकर के चले जाएंगे। कुछ कहना नहीं है, जो मन करे करिए, सब कुछ आपका है। कन्या राशि, आपके चौथे भाव में इनकी उपस्थिति है। थर्ड हाउस के स्वामी होकर के आए हैं। संघर्ष बढ़ा देंगे। थोड़ी सी प्रसिद्धि प्रभावित होगी। विवादों में आ सकते हैं। झगड़ा लड़ाई, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है। अचानक से कुटुंब में कलह कलेश बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र होंगे। अचानक से नए शत्रु बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दसम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि है। एकादश भाव को भी देख रहे हैं। इधर उधर धन लग सकता है। चिंताएं बढ़ सकती हैं। बहुत गंभीरता से विचार करके कदम बढ़ाइएगा। तुला राशि, थर्ड हाउस में मंगल की उपस्थिति द्वितीयेश होकर के धन का अपव्यय कराएगा। भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति आएगी। इधर उधर की बातें आप पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। सातवें भाव का भी स्वामी है ये। थर्ड हाउस में आए हैं। पति पत्नी के बीच किसी अन्य का प्रवेश करा सकते हैं। सतर्कता अनिवार्य है। दाम्पत्य जीवन में कई तरह के कलह कलेश बढ़ सकते हैं। नकारात्मक है ये परिवर्तन मंगल का आपके लिए। अपने क्रोध पर अंकुश रखिएगा। मंगल आग का मतलब उबाल है, ब्लड का उबलना है। खून कब उबलता है? जब गुस्सा आता है। उस पर नियंत्रण हो गया तो सब कुछ ठीक है। वृश्चिक राशि, सेकेंड हाउस में आए हैं। कोई चिंता मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के साथ थोड़ा सा मामला आ सकता है। द्वितीय भाव में बैठे हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य, वाहन से दुर्घटना आदि की स्थिति बन सकती है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मित्र राशि में कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए समस्या नहीं, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी है। पैसे का खर्च थोड़ा सा हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ा विवाद की स्थिति आ सकती है। धनु राशि, 12वें के मालिक होकर के आपकी ही राशि में आए हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। लिहाजा अनावश्यक विवाद, बाहरी तत्व का हस्तक्षेप, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, कुटुंब का नाश, रोग की वृद्धि, रोगों पर खर्च,
गुप्तांगों से संबंधित कुछ बीमारियां, तनाव और मानसिक उलझन आदि दे सकता है। जितना सोच समझ करके निर्णय लेंगे उतना ही ठीक रहेगा, जिससे सब कुछ सहज रहे। मकर राशि, मंगल आपके लिए चौथे भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। आए हैं 12वें भाव में। यात्रा से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, जो जमीन नहीं बिक रही थी जमीन बिक जाएगी। कुछ न कुछ बड़ा काम करवाएंगे, मानसिक मजबूती मिल जाएगी, उलझनों से बाहर निकलेंगे, बाहरी लोगों का मदद मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, वाहन बदल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। मकर राशि के लिए यह परिवर्तन मिला जुला असर देगा, अच्छा देगा। वैसे कुंभ राशि, आपके लिए एकादश भाव में यह परिवर्तन है। एकादश भाव का मंगल कुंभ राशि वालों के लिए ठीक है, क्योंकि दशम के स्वामी होकर के आए हैं। तो कार्य क्षेत्र, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। द्वितीय भाव पर यहां से दृष्टि पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, वाणी में ओज देगा, वाणी को तेज करेगा, ओजस्वी वाणी बनाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कुटुंब में वैमनस्य की स्थिति ला सकता है। पैसे को लेकर के कोई चिंता की आवश्यकता लेकिन नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी सब कुछ ठीक रहेगा। शिक्षा के प्रति भी आपके दायित्व निर्वहन करेगा। अंतिम राशि मीन। मीन राशि का प्रभाव, मीन राशि में प्रभाव चूंकि 10th हाउस में बैठे हैं तो विलक्षण ही रहेगा, मतलब अद्भुत है, क्या कहा जाए। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गए हैं। जितने भी रुके धन थे, जो भी पैसा आपको चाहिए वो सब आपको देने जा रहे हैं। कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पैसे के मामले में विलक्षण है। सरकारी नौकरी की खुशखबरी, मिठाई लेकर आइएगा, गारंटी। दशम में बैठे हैं। अगर रिजल्ट आता है 26 फरवरी से पहले तो उसके बाद भगवान जाने, क्योंकि हट जाएंगे फिर यहां से ना, फिर हट जाएंगे, फिर मकर में आ जाएंगे। थोड़ा सा जुकाम का असर हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। बाकी चीज़ें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बहुत सामान्य है। मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, सकारात्मक है। माता भाव पर दृष्टि डालकर थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित कराएगा। क्योंकि 7.5 भी आपकी शुरू होने वाली है, तो थोड़ा तैयारी कर लीजिए जिससे सब कुछ अच्छा रहे। शुभकामनाएं हैं जिसके लिए थोड़ा अशुभ था, वृषभ आदि के लिए, मिथुन कर्क आदि के लिए, उनके लिए उपाय यही है कि सुबह नहा करके 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। शुभकामनाएं देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सरस्वती औरा महायज्ञ भाई साहब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ले लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। 14-15 कुरुक्षेत्र में है, मुलाकात कर सकते हैं, और उसके बाद गाजियाबाद। नमस्कार, श्री राधे।